नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। हम हैं महर्षि वाल्मीकि के एक बहुत ही प्राचीन पुरातन आश्रम के अंदर। जैसे दावा किया जाता है कि 5000 साल से भी पुराना आश्रम है। दिल्ली के अंदर केंद्र में ये स्थित है। और आज जो है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में यहाँ पर हवन का आयोजन हुआ है। साथ में पूरे देश से इनके सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ आएंगे। आज पूरे दिन का प्रोग्राम है। चौधरी सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। मैं बता दूं, महर्षि वाल्मीकि के बारे में अगर आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि रामायण के रचयिता हैं और उनको ईश्वर की और भगवान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने रामायण की रचना की थी। इसके साथ साथ उन्होंने, जैसा कि मुझे आज पता चला, कि उन्होंने हवन और यज्ञ की विधि की भी रचना की थी। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज क्योंकि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिसे हम नींव की ईंट कहेंगे, किसी भी व्यवस्था के लिए या किसी भी समाज के लिए, किसी देश के लिए जो नींव की ईंट होती है, जो जिसके ऊपर बुनियाद होती है, जिस पे सारा समाज और सारा देश खड़ा होता है, वो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज की नींव की ईंट थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लग सकती, खूबसूरत नहीं लग सकती, लेकिन उस नींव की ईंट की महत्वता कोई कम नहीं है। वो उस टाइल से भी अच्छी है जो ऊपर चमक रही है। तो आइए आज हम ऐसे ही वाल्मीकि समाज के पुरोधाओं से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आज जो आपकी संगठन ने जो प्रोग्राम रखा है, उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, भारत एक सांस्कृतिक देश है। ऋषि मुनियों की तप के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और यही कारण है कि जो ऋषि मुनियों का तप है और भगवान वाल्मीकि का जो इस ऐतिहासिक आश्रम है, इसमें हम यहाँ पे आज यज्ञ और हवन करने के उपरांत ये संदेश देना चाहते हैं अपनी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के माध्यम से कि भारत की संस्कृति को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और यदि भगवान वाल्मीकि जी रामायण की रचना नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि प्रभु भगवान श्री राम जी का परिचय हम सबसे उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ये एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हम लोग धर्म से जुड़े, अपने आप को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी लोग कार्यरत रहें। ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, भारत प्रगति भी कर रहा है, लेकिन समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं या समाज के अंदर जो जिस तरीके से लोग हैं आपस में, जो समाज के अंदर विघटन है, उसको कैसे दूर करेंगे, कैसे जोड़ेंगे समाज को? क्योंकि हर यहाँ इंसान आपस में जुड़ने से ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है। तो बहुत सारी समस्याएं संगठन चलाने में भी आती हैं। आपको किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और क्या उद्देश्य बड़ा है, किस व्यक्ति बड़ा है, किस तरह से करेंगे? बड़ा तो उद्देश्य ही होता है, व्यक्ति तो कोई भी बड़ा नहीं हुआ आज तक। जो भी व्यक्ति बड़ा बनने का जिसने प्रयास किया, उसका अहंकार जमीन पर आया ही है। तो उद्देश्य जो है, एक सोच जो है, उसके तहत यदि काम होता है, उसके माध्यम से यदि काम होता है, और सभी भाई बहनों को, सभी समुदाय के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और बिरादरी का क्यों ना है, सभी को जोड़ करके चलना, एक समरस भाव से सबको साथ लेकर के चलना, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। जब हम समरस भाव सब में पैदा कर देंगे और सबको ये लगेगा कि हम सभी अपने जो भारत देश की जो संस्कृति है उसी के संरक्षक हैं, और कोई अछूत तो हो ही नहीं सकता। भारत देश में जो पैदा हो गया वो अछूत कैसे हो सकता है? सभी सहोदर हैं और सभी एक ही माँ के पुत्र पुत्रियां हैं, जिसको हम भारत माता कहते हैं। सभी एक माँ के पुत्र पुत्रियां हैं। यही बात अगर हम बात करेंगे तो बाबा साहब ने कही थी, और बाबा साहब को भी आज याद करने का दिन है, क्योंकि बाबा साहब के बगैर कोई भी बात पूरी नहीं होती, कोई भी वीडियो पूरा नहीं हो सकता दलित समाज का, या ऐसा समाज जो हाशिए पे चला गया या जिसको हमने दरकिनार कर दिया। वो नींव की ईंट की जो बात है, जो बाबा साहब ने उठाई थी, तो क्या कहेंगे बाबा साहब के लिए? मित्र, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपने किया है। मैं दो बातें कहूँगा इसमें। बाबा साहब के साथ साथ में मैं भगवान वाल्मीकि जी जो हैं, प्रभु वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी को हम लोग अपना आस्था के रूप में देखते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, वो हमें रास्ता उसके माध्यम से देखना चाहते हैं। उनके जो दृष्टि से जो रास्ता, संविधान की दृष्टि से जो रास्ता है, वो हम देखना चाहते हैं, और भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था है। इन दोनों महापुरुषों को जब साथ लेकर चलेंगे तभी हम सहोदर बन सकते हैं। आप जैसे आज जो संगठन की मीटिंग है, क्या क्या इसमें प्रोग्राम है और किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, और महिलाएं आगे समाज में आएंगी तो किस तरीके से आप सोचती हैं? महिलाओं को समाज में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही नींव होती है हर घर की, हर परिवार की। और जो देश है वो भी एक परिवार ही है। अगर नींव ही नहीं स्ट्रांग होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे?
तो महिलाओं के लिए तो मैं चाहूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें बाहर निकल के संगठन में आएँ और संगठन को आगे बढ़ाएं। आप में से कोई अगर और बात रखना चाहे अपनी तो रख सकते हैं। जी मैं अमित टांक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने तृतीय अधिवेशन के लिए फिर दोबारा से दिल्ली को चुना और दिल्ली को ये सौभाग्य प्राप्त दिलाया उन्होंने कि एक बार से फिर तृतीय अधिवेशन हो। तो आज हमारे समाज का जो हमारा एक एजेंडा है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, उसका आज अधिवेशन है। आज तृतीय अधिवेशन है। 3 साल हो गए हैं शायद से हमारे संगठन को चलते हुए, और आने वाले 300 साल तक ये खूब प्रगति करेगा। धन्यवाद। जी जी, आप महिला अध्यक्ष हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को खासकर? मैं पूजा, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष। मेरा सबसे ये संदेश है, जैसे कि मैडम ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल के आएँ, इस संगठन में जुड़ें, क्योंकि जैसे परिवार में एक अहमियत होती है महिला की, उसी तरह समाज में, संगठन में भी जो अहम भूमिका निभाती है महिलाएं, तो वो जब तक आएंगी नहीं, संगठन में जुड़ेंगी नहीं, तो फिर काफ़ी मुश्किल है ना। क्योंकि सरकार ने भी सबको समानता दे रखी है, महिलाओं को और पुरुषों को सब समानता दे रखी है, लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ हमारे संगठन में आने में महिलाएं काफ़ी हिचकती हैं किसी भी समाज सेवा के लिए। क्योंकि एक उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो बाहर निकलती हैं घर से, तो हमारे ही समाज के कुछ लोग पता नहीं कैसे आलतू फालतू बातें बनाने लगते हैं कि इनको घर में काम नहीं है, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, पति की देखभाल करनी चाहिए, तो बाहर जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के बेहुदा सवाल की वजह से हमारी महिलाएं दोबारा घर में बैठ जाती हैं। तो मैं चाहूँगी हमारी महिलाओं से, जो महिला शक्ति है, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश की, भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जी जब महिला होते हुए प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो हमारी महिलाएं अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो वो समाज में और राजनीति में क्या कार्य करेंगी। नारी है, भारी है, नारी है, शक्तिशाली है, और नारी जब घर संभाल सकती है तो देश भी संभाल सकती है। ये मैसेज देना चाहते हैं आप? यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि महिला अपनी शक्ति पहचानती नहीं है, वो सिर्फ घर की 4 दीवारी में रह जाती है, सोचती है कि अगर एक कदम बाहर रखेंगे लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो इस वजह से वो दोबारा घर में ही बैठी रह जाती हैं। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी। आप में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत संगठन के माध्यम से समाज के लिए अपने विचार रखना चाहूँगा। दो तरीके के संगठन होते हैं, एक सामाजिक संगठन और एक राजनीतिक संगठन जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जो जिस संगठन में हम अभी काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है जी। और इसमें राजनीति बीच में ना लाएं, और हम जिस मकसद के लिए, जिस ध्येय के लिए अपने इस दबे कुचले समाज को हम आगे ले जाने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लेग पुलिंग वापसी, दोबारा हमारे पैर वापसी खींचने के लिए। तो मेरा सभी से, समाज वालों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इस संगठन में काम करने के लिए जुड़ें, ना कि जो हम कदम बढ़ा रहे हैं आगे उसको वापसी हमारी बीच में बाधा बने।